कहानी की शुरुआत में एक लड़की जियानिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड गर्ल होती है। वो वेटर को डांट रही होती है, तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया है। और ऊपर से हमारी मेन लीड हीरो लू हुआन खड़े होते हैं और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे कहीं ये वो तो नहीं, आप देखो तो सही। वो मुड़कर देखता है और तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि जियानिंग जैसी जाती है वो अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा इतरा रही होती है कि अचानक वो अपनी कजन जो इस ड्रामे की मेन लीड हीरो किंजी है उसका मुंह साइड पर करती है और बताने लगती है कि मेरी कजन है, ये हूबहू मेरी जैसी नजर आती है, इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन इसके सारे स्किल्स मैं चुरा लूंगी। उसको किंजी कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर चीज तो मेरी ही है। उसको मारने लगती है तो उसको कहती है कि फिलहाल मैंने तुम्हारा काम करना है। तो जियानिंग रुक जाती है और उसको एक ड्रग देकर कहने लगती है कि तुमने ये डूफेंग को जाकर देना है और उसको ये ड्रग मिलाकर उसको पटाने की कोशिश करनी है। और उसको ये भी बताती है कि लू हुआन वहां पर आ चुका होगा, वो अब्रॉड से वापस आ गया है, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है और उसको गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई गड़बड़ मत कर देना। वो उसको ये मिशन देकर चली जाती है और किंजी मन में सोचने लगती है कि मैं लुहान के आने का तो वेट कर रही थी। फाइनली वो चली जाती है उस पार्टी में। वहां पर वो जैसे ही लुहान से गुजरती है तो वो मन में इसको देखकर सोचता है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं लग रही जिसे मैं पसंद करता था। वो उसको जानबूझकर सीड्यूस करती है और उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं। वो उसको कहता है नहीं। वो उसको कहती है कि हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। तो बोल चुके वो अपना नाम भी किंजी बताती है। तो लोग गॉसिप्स करने लग रहे होते हैं कि इसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये लड़की फजूल में लाइन क्यों मार रही है। तो उसको कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जस्ट डूफेंग का नंबर मांगने आई थी, क्या उसका नंबर मिल सकता है। डूफेंग वहां पर आता है और कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकता हूँ। कि अचानक पीछे से वेटर आता है। उसका धक्का लगता है किंजी को कि अचानक वो लुहान के करीब जाती है, वो उसकी आइज देखता है और उसको याद आता है कि स्कूल लाइफ में किस तरह से उसको इसकी खुशबू से प्यार होता है। वो उसको सॉरी करती है और नंबर वगैरह एक्सचेंज करने की बात करती है। वहां से चला जाता है लुहान और जियानिंग ये सब कुछ देखकर मन में सोचती है कि इसने आखिर उसको ड्रग क्यों नहीं दिया और बाहर निकल कर किंजी ने वो ड्रग फेंक दिया होता है। सामने से जियानिंग आती है, उसको थप्पड़ मारती है और बुरा भला कहने लगती है तुमने मिशन कंप्लीट क्यों नहीं किया। कि वहां पर ही जियानिंग के डैड और उसकी वाइफ आ जाती है जो कि इसके अंकल आंटी होते हैं। वो उसको कहने लगते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया, तुमने मिशन कंप्लीट नहीं किया। उसको बुरा भला कहने लग रहे होते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड के मरने के बाद हमने तुम्हारा ध्यान रखा था। जिसे देखकर वो मन में प्लान करती है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब किंजी के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी होती है तो उसके अंकल उसको किडनैप कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्योंकि मैं डिसेबल हूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसे देखकर वो डर रही होती है। तो जियानिंग कहने लगती है कि इसके बाद बहुत सी स्किल्स हैं, इसकी स्किल्स से हम फायदा उठा सकते हैं और हम रिच फैमिली में बिलोंग्स कर जाएंगे। वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वो ये सब कुछ सोचने के बाद कहती है कि ड्यूफेंग के करीब जाना ठीक नहीं था, मुझे उसको सिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो जैसे ये बात करती है तो गुस्सा आने लग रहा होता है जियानिंग को। उसके डैड उसको रोक देते हैं। वो उसको सारी बात सिड्यूस करने वाली बता देती है कि मैं उसके करीब जाके रहूंगी। जियानिंग और उसकी मॉम एतराज करने लग रही होती है। तो उसके अंकल कहने लगते हैं तुमने खैर मिशन कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें हम दोबारा बेसमेंट में बंद कर देंगे। कि अचानक से डूफेंग की कॉल आती है और अंकल कहने लगते हैं कि सबके सामने स्पीकर पे बात करो। वो बात करती है और वहां पर ही उसकी मॉम पीछे से मुंह पर हाथ जियानिंग के रख लेती है और वो पर्सन कहने लग रहा होता है कि मेरी सिस्टर की बर्थडे है तो तुम्हें आना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें पियानो बजाना आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसी कॉल बंद होती है तो जियानिंग एतराज करने लगती है कि नहीं, ये डूफेंग के करीब क्यों जाना चाहती है। कि अचानक से किंजी कहने लगती है कि ठीक है, अगर इसको एतराज है तो ये खुद जा सकती है। लेकिन अंकल थोड़ा लालची हो रहे थे क्योंकि डूफेंग बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इनको उनसे लालच होती है। तो वो अपनी बेटी को मारते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, तुम ही ये मिशन कंप्लीट करोगी तो तुम चली जाना। जिसे देखकर जियानिंग को गुस्सा आने लग रहा होता है। वो अपने मॉम डैड को भी कहने लगते हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं, जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी हम ऊपर इसके मॉम डैड के पास भेज देंगे। सीन शिफ्ट होता है। अब किंजी थोड़ा अपसेट होती है कि अगर मैं ड्यूफेंग के करीब होगी, प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा क्या बनेगा। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। कि अचानक से वो अपने भाई के बारे में भी सोच रही थी जिसको इन्होंने किडनैप किया होता है और लू हुआन के बारे में भी सोचती है कि मैं इसका यूज करूंगी। अचानक नेक्स्ट डे वो उस बर्थडे पार्टी में चली जाती है। सामने से लुहान आता है। जैसे वो उसको देखता है तो इससे क्वेश्चन किया जाता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, लेकिन वो एटीट्यूड दिखाकर वहां से जा चुका होता है और वो लुहान को देखने लग रही होती है। अब अंदर जाकर वो पियानो वगैरह बजा रही होती है जिसे देखकर इम्प्रेस हो रहा होता है ड्यूफेंग। के अचानक पीछे से आकर लू हुआन भी देखने लग रहा होता है और उसको याद आता है कि स्कूल लाइफ में किस तरह से ये बजाती थी और ये चोरी छुप के सुनता रहता था। वो जैसे जैसे बजा रही होती है और बार बार लू हुआन के करीब देख रही होती है। वो भी इसको देखे जा रहा होता है। जैसे वो बजा लेती सब इम्प्रेस होते हैं और लू हुआन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है कि बीच में लू हुआन आता है और कहने लगता है कि नहीं। तभी फिर डूहन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम इससे इम्प्रेस हो गए हो। तो उसको कहता है फिलहाल हुआ तो नहीं हो लेकिन इम्प्रेस हो सकता हूँ। कि बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि हम क्यों ना एक गेम खेलें बैठकर। तो वहां किनसे कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे खतरनाक गेम्स खेलना ज्यादा पसंद है।
तो डूफेंग कहने लगता है क्या मतलब। तो वो गेम्स की सारी रूटीन बता देती है कि किस तरह से गन पॉइंट पर खेलना होगा, और वो कहता है कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए मानते हैं। उसको कहती है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो 2 दिन के लूहान को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जिसे देखकर डूफेंग कहता है क्या मतलब, लेकिन लूहान कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए अग्री हूँ। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, हमें सेटअप करना होगा। जैसे सेटअप कर दिया जाता है, गन दी जाती है लूहान को और वो खेल रहा होता है, और वहां पर वो थोड़ा हार भी जाता है और नंबर से भी वो हारा होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि गन दी जाती है किन्जी को और उससे क्वेश्चन किया जाता है तुम ये कर लोगी। वो उसको कहती है हाँ मैं कर लूंगी। वहां पर वो जैसी खेल रही होती है, वो गन मारने लग रही होती है, सबको डर लग रहा होता है कि इसको गन लग जाएगी, लेकिन वो इस चीज में दोबारा से जीत जाती है और लूहान उससे इम्प्रेस होने लग रहा होता है। तभी फिर वो कहती है कि लास्ट भी तुम्हें करना होगा, और वहां पर ही जैसे ही वो कर जाती है उसमें दोबारा वो जीत जाती है, जिसमें सब लोग फिर से इम्प्रेसिव से हो रहे होते हैं। और कॉलेज लाइफ का दोबारा से दिखाया जाता है कि इसकी एबिलिटी से स्कूल में भी सब बहुत ज्यादा इससे इम्प्रेस होते थे। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तो अचानक वहां पर पूछता है डूफेंग कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो उसको कहती हाँ इसकी तबीयत को क्या होना है। अब वो जीत चुकी होती है, वो जाने लग रही होती है, तो बोला भी जा रहा होता है कि इसको तो लूहान के साथ जाना था, लेकिन वो जान के कहती है कि नहीं मुझे डूफेंग के साथ जाना है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे। तो उसको कहता है हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कर दूंगा। तो उसको लेकर चला जाता है और मन में लूहान सोचने लगता है कि ये मुझे इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है। अब वो थोड़ा पॉजेसिव हो रहा होता है, इनको जाते हुए भी देख रहा होता है, और जैसे ही वो कार जान के आगे करता है तो थोड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। डूफेंग निकलता है गुस्से से, वो जैसे ही देखता है कि लूहान सामने है तो कहता है तुम यहाँ पर। तो वो उसको कहती लगता है कि तुम शर्त की बात कंप्लीट करने के लिए आए थे, और वहां पर ही वो उसके करीब आकर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। तो डूफेंग कहने लगता है कि वैसे भी मैं जख्मी हूँ, ठीक है तुम इसके साथ जा सकती हो। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम 2 लोगों के साथ खेलने की कोशिश करी हो। तो उसको धक्का देकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको कहता है कि तुम जीत गई थी, तुम्हें मेरे साथ जाना था। तो उसको कहती है कि इस शर्त को तुमने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले लिया है। तो उसको कहता है कि दोनों तरफ फ्लर्ट करना लगता है, तुम्हें मजा आ रहा है। तो उसको कहती फन तो है। वो उसको गोद में उठाकर कहता है कि फन तुम्हें मैं दिखाता हूँ। वो घर पे जाकर इसको बेड पे पुश करता है। तो वो उसको कहती है तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, जल्दबाजी करना तुम्हारा काम है। उसको कहता है कि आप प्ले नहीं कर सकता। तो वो उसको दूर करके कहती है कि अच्छा इट मीन्स कि तुम तो लड़कियों से एलर्जिक थे, तुम मुझसे भी बोर हो जाओगे। तो वो उसको कहता है तुमने गलत लोग से पंगा ले लिया। उसको गोद में उठा लेता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं ज़्यानिंग जाने लग रही होती है। तो वो उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर हो। तो कहती क्या मतलब, मुझे यहाँ होना था। तो उसको कहती तुम इंजर्ड कैसे हुए। तो उसको कहता तुम भूल गई हो, हम इकट्ठे तो कार में थे। तो ज़्यानिंग थोड़ा नकल करने लगती है कि अच्छा ऐसा था, और वो वहां से चली जाती है। और डूफेंग हैरान होता है कि ये तो लूहान के साथ गई थी, यहाँ क्या करिए, क्योंकि ये लोग हूबहू नजर आती थी। अब क्वेश्चन दोबारा से लूहान उससे कर रहा होता है कि तुम कौन से मेथड यूज करी हो फ्लर्ट करने के लिए। तो उसको कहती मैं तो कोई मेथड यूज नहीं करी। वो जाने लग रहा होता है, उसको कहती तुम ट्राई कर सकते हो। उसको कहते ठीक है ट्राई तो मैं कर लूंगा, लेकिन आज के बाद फिर दोबारा तुम मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। उसकी पिन उठाकर उसके करीब होने लग रहा होता है कि अचानक उसको कॉल आती है। तो उसको रोककर कहती है इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं। जैसी वो देखती ज़्यानिंग की कॉल आई है, वो जल्दी उठाने लगती है। वो रुक भी रहा होता है तो उसको कहती है कि नहीं बात करना जरूरी है, 2 मिनट सब्र करो। वो मोबाइल लेकर स्पीकर ऑन करता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें जल्दी घर आना होगा। तो उसको कहता है ये कौन है। वो उसको कहती है मेरी सिस्टर है, मैं घर से बाहर इतनी देर तक अलाउड नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। उसको ये बात कहकर चली जाती है कि अचानक बेड पर वो देखता है कि इसकी इयररिंग गिर चुकी है, जिसे लौटाने के लिए वो पीछे चला जाता है। दिखाया जाता है कि बाहर खड़ा होता है डूफेंग। वो जैसे ही गुजरता देखता है किन्जी को और कहता है इसने ड्रेस चेंज कर लिया। वहां पर लू हुआन आता है और वो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। तो उसको कहने लगता है कि किन्जी कुछ अजीब बिहेव करिए, एकदम से उसका ड्रेस भी चेंज हो गया है और मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उसको कहता है कि गर्ल्स तो जल्दी से ड्रेस चेंज वैसे भी कर लेती हैं। तो वो इयरिंग देखने लगता है और उसको कॉल करता है। दूसरी तरफ से दिखाए जाते हैं कि ज़्यानिंग मार रही होती है और कहने लगती कि इसने प्लान फ्लॉप कर देगी, डूफेंग के साथ नहीं थी। जिसे देखकर अंकल भी नाराज होने लग रहे होते हैं और आंटी भी बोले जा रही होती। तो वो उसको कहती मेरा प्लान सक्सेसफुल जा रहा था, लेकिन ज़्यानिंग बीच में आकर मेरा प्लान इसने सारा खराब कर दिया। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है कि अचानक वहां पर आ जाता है लू हुआन और दिखाया जाता है कि वो आकर कहने लगता है ये तुम्हारी इयरिंग थी। तो कहता तुमने इयरिंग चेंज कर ली। तो उसको कहती कि हाँ ड्रेस के साथ मैंने इसको चेंज कर लिया था। तभी फिर वो उसकी सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है और ढूंढ रहा होता है कि इसकी सिस्टर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वो उसको एक इन्विटेशन कार्ड भी दे जाता है। उसके जाने के बाद वो बाहर निकलता है और उसको थोड़ा डाउट होने लग रहा होता है कि कहीं ये मुसीबत में तो नहीं। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने असिस्टेंट को कहता है। बाहर दिखाते हैं कि आंटी निकल आती हैं जिसने छुपा के रखा होता है अंदर किन्जी को, और वो खुश होने लग रही होती है कि देखा सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है, और इस चीज़ को लेकर हंस रही होती है। लेकिन अंकल फिर से गुस्सा होने लग रहे होते हैं कि तुमने प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं किया, और उसकी भाई की फोटो फेंक कर कहने लगते हैं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई का ऐसी ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो वो उसको कहती है कि नहीं किया जाए, और कह रही होती है कि प्लान सक्सेसफुल जा रहा था। लेकिन जैसी कॉल आ गई थी ज़्यानिंग की तो प्लान गड़बड़ हो गया, और जैसे ही हम जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट भी हो गया था। सामने से लूहान आ गया था जिसे देखकर ज़्यानिंग कहने लगती है झूठ बोल रही है, सिल्वर लाइन वीडियो को बुलाया जाए।
ये झूठ बोल रही है। जैसी वो वीडियो दिखाई जाती है उसमें सिर्फ वही पार्ट दिखाया जा रहा होता है एक्सीडेंट का, जिसे देखकर उसके डैड उसको मारकर कहती है तुम क्या कर रही हो। ज़ियानिंग उसको थप्पड़ मारने लग रही होती है, लेकिन किंजी उसका हाथ पकड़ लेती है और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब किंजी जाने लग रही होती है तो वो लुहान को कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, सिल्वर लाइसेंस की वीडियो को कुछ आगे पीछे करना है। वो उसके पाँव पे निशान देखकर समझ जाता है कि इसको घर में टॉर्चर किया जाता है, तो वो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है और उसको कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसको कहती है इतने कम टाइम में मैं किस तरह से गड़बड़ कर सकती हूँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, इसकी वजह से गड़बड़ हुई। उसके डैड फिर से उसको मारने लगते हैं और सजा देने लग रहे होते हैं, जिसे देखकर ये मन ही मन में बहुत ज्यादा हैप्पी होने लग रही होती है। तो वहां पर आंटी बीच में बोलने लग रही होती है, तो उसके डैड कहने लगते हैं कि बस इस बात को छोड़ दो, अब तुम ही ने पार्टी में जाना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा, ये तो हर चीज का गड़बड़ कर रही है। तो वो उसको कहती है ठीक है, और दिखाया जाता है कि थोड़ा सा लुहान को डाउट होने लग रहा था। वो पेंटिंग देख रहा होता है जो किंजी ने बनाई होती है, और अचानक फ्लैशबैक में वही सीन दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से इसकी पेन गिरने लग रही होती है, तो वहां पर आकर किंजी बचा लेती है। अब इसका असिस्टेंट आकर इसको फोटोज देता है जिसमें दिखाया जाता है कि किंजी बहुत से लड़कों के साथ बैठी होती है, यानी कि वो रियल में तो ज़ियानिंग होती है। तभी वो बताता है कि इसकी लड़कियों में बहुत ज्यादा गैदरिंग है, जिसको सुनकर गुस्सा आने लग रहा होता है लुहान को, और वो मन में सोचने लग रहा होता है कि कहीं ये सब कुछ पैसों के लिए तो नहीं करी, और उसको कहता है कि कल ऑक्शन है, इस पेंटिंग को भी वहां पर लेके जाया जाए। तो उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है। वो दोबारा से फोटो देखकर कहता है कि आखिर ये सब कुछ किंजी क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं ऑक्शन में जाने के लिए ज़ियानिंग करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं डू फेंग के। वहां पर जैसे ही देख रहा होता है लुहान, तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि वाकई ये लड़की तो ज्यादा लड़कों में फेमस हो रही है। इधर से दिखाते इसकी मॉम ड्रिंक देती है जिसमें ड्रग मिलाकर कहती है कि डूफांग को पिला देना, और जैसे तुम उसको बारिश दोगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। और ऊपर से सब कुछ देख रहा था लुहान। जैसे ही वो ड्रिंक उसको देने लगती है, लेकिन वेटर कोई और ड्रिंक ले आता है तो उसकी मॉम उसको इशारा करती है पी लो, जो पीने लग रही होती है। अचानक वहां पर कुछ फेलोज आ जाते हैं और नीचे दिखाते हैं कि लुहान भी आता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम भी यहाँ पर हो, और वो बातों बातों में एक पेंटिंग की इंसल्ट कर रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, और मन में सोचता है बनाई तो इसी ने है। वो जाने लग रहा होता है, वहां पर वेल में होती है किंजी, ग्लास गिरने लग रहा होता है तो वो बचा लेती है। जैसे ही वो उसको देखता है और उसको वही वाला पल याद आता है, पेन वाला, वो उससे पूछता है हम पहले मिल चुके हैं। वो बहाना करने लगती है कि नहीं, मैं इसको फिलहाल अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती। वो जानकर ड्रिंक पिला देती है, बहाना करके वहां से जा चुकी होती है। दिखाते हैं कि लुहान कहता है कि उस पेंटिंग को वहां पर लेकर आओ। जैसे इस पेंटिंग को वहां पर लाया जाता है तो बताया जा रहा होता है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और ये किंजी ने बनाई थी, जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस होने लग रहे होते हैं, और डू फेंग भी बहुत इंप्रेस होने लग रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे सामने भी तुम कोई पेंटिंग बनाओ। अब वो थोड़ा सा घबरा रही होती है क्योंकि उसको पेंटिंग के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ब्रश नीचे गिर जाता है और थोड़ा उसके कपड़ों पर लग जाता है, तो उसको कहता है तुम बनाओ। तो वो बहाना करती है और कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो वहां पर वो जैसी जाती है और किंजी को कहने लगती है कि तुम्हें ये पेंटिंग बनानी होगी। तो वो कहती है कि तुमने तो मुझसे हुनर छीन लिया है, लेकिन ठीक है मैं ये बनाने के लिए रेडी हूँ। वो बाहर निकलती है, उस हॉर्स को देखने लग रही होती है और अपने हाथ पे जख्म देखते हुए दिखाया जाता है कि इसको पेंटिंग का बहुत शौक होता है, और इसका भाई भी इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता होता है कि हमेशा तुम ये करती रहना। लेकिन जब इसने इसको कैद खाने में रखा होता है, पेंटिंग से एलर्जी होती है ज़ियानिंग को, तो वो उसको मारती है और वहां पर उसको जख्म भी लग जाता है। तभी पर वो कहने लगती मैं मामूली सी पेंटिंग नहीं बता दी। तो सब लोग गॉसिप करते हैं कि ये फेक है, इसको नहीं बनानी आती। आंटी भी इसको रोकने लगती है तुम क्या कह रही हो। तो वो उसको कहती मैं एक शर्ट पे बनाऊंगी कि जब मेरे करीब लुहान आएगा और वो मेरे साथ पेंटिंग में हेल्प करेगा। जिसे देखकर सब कहते हैं कि इंप्रेस करने की कोशिश करे लुहान को, लेकिन वो लड़कियों में अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन वो मान जाता है। तभी वो जान के कहती है ज़ियानिंग को कि तुम इसमें पानी पेंट में मिक्स करो। तो वो कहती है कि मुझे तो इस एलर्जी, इसको पता भी है। तो वो पानी पेंट पे मिक्स कर रही होती है, पीछे से वो कहती है मेरी हेल्प कराओ, मेरा हाथ पकड़ो। वो उसका हाथ पकड़ने लग रहा होता है, जिसे देखकर ज़ियानिंग कहती है पब्लिक है, थोड़ा एहतियात से काम करो। तो वो उसको कहती है एहतियात से ही काम हो रहा है। वो पेंटिंग बना रही होती है तो उसको कहती है बोर्ड को ठीक करो। जिस तरह से वो पेंटिंग बनाती है तो वो बहुत ही प्यारी बनाती है, और लुहान उसके करीब होकर वो सारी पेंटिंग बना देता है और वो बहुत प्यारी बनती है। सब लोग इंप्रेस होते हैं और डू फेंग भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, सब इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और रहा नहीं जाता है तो वो उसको कहता है कि मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है, और आकर प्रपोज करने लग जाता है कि क्या तुम किंजी मुझसे शादी करना पसंद करोगे। तो बीच में बोलने लगता है लुहान के नहीं, वो नहीं करेगी। तो उसको कहते हैं क्यों, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो उसको कहते हैं कुछ नहीं। तो एक और पर्सन आकर ये दावा करने लगता है कि इस लड़की का तो मेरे साथ अफेयर चल रहा है, ये कितने लड़कों को चलाएगी। और वहां पर ही वो फोटोज भी लाकर सबको दिखा देता है, जिसे देखकर घबराने लग रही होती है ज़ियानिंग, और अपनी सिस्टर को कहती है कि मेरी हेल्प करो। तो उसको कहती है कि ठीक है पहले ये बताओ मेरा भाई कहाँ है। तो उसको हॉस्पिटल बता देती है वो कहाँ पर है। तभी वो आकर कहने लगती है कि इस फोटो में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो पर्सन कहने लगता है कि नहीं तुम डर क्यों रही हो। तो वो उसको धक्का देकर कहती है मैं इस फोटो में नहीं हूँ, मेरे हाथ पे वैसे भी तिल का निशान है। तो वहां पर ही वो मान नहीं रहा होता है कि ये तुम झूठ बोल रही हो। इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है। डू फेंग भी साथ दे रहा होता है किंजी का, लेकिन वो पर्सन बार बार कहता है कि नहीं ये मेरे साथ रह चुकी है रिलेशन में। लुहान को समझ नहीं आती कि क्या करिए, और वो भी साइड ले रहा होता है किंजी का। तो उसको कहने लगती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है जो मेरी फ्रेंड है, वो ये चेक कर सकती है कि मैं बिल्कुल प्योर हूँ। तो जैसे ही वो अंदर डॉक्टर जाती है और आकर चेकअप के बाद बताने लगती है उस पर्सन को कि ये बिल्कुल लड़की प्योर है, तुमने झूठ बोला था। जिसे देखकर उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया जाता है
और वो गुस्सा होने लग भी रहा होता है, लेकिन डूफेंग बीच में आता है और उसको कहने लगता है कि अब ये मेरी फियांसी बनने वाली है, इसके मुताबिक ऐसी तुम बात बिल्कुल भी मत करना। उसको जोर से मारता है। उसको कहने भी लगता है ये लड़की ठीक नहीं है, तुम्हें रुसवा करके रहेगी, लेकिन उसको साफ कहता है कि इसके बारे में बात मत करना। लुहान भी उसको डांटने लगता है और उसको वहां से ले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि इसकी पेंटिंग बाहर लौटाने के लिए आ जाता है लुहान, जिसे देखकर वो कहती है थैंक्स, ये तो बहुत अच्छी है। तो उसको कहते हैं एहतियात से काम किया करो। वो उसको कहती है कि ये पेंटिंग तुमने संभाल कर मेरी रखी हुई थी, इट मीन्स कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो और तुम्हारी दिल की धड़कन भी तेज क्यों हो रही है। इसे देखकर वो कहता है कि आपके साथ खेलने का लगता है तुम्हें बहुत शौक है। तो उसको कहती है कि फाइल मुझे वैसी बहुत पसंद है। कि उसका असिस्टेंट आ जाता है, तो जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगता है कि इतना जल्दी तुम क्यों आ गए। जिसे देखकर वो कहता है आप डिटॉक्स वाटर भूल गए थे, और बातों बातों में बता देता है कि किंजी की सुना एक कज़न थी जिसका नाम जियानिंग था, लेकिन 7 साल पहले सुना यही जाता है कि वो रिवर में उसकी डेथ हो चुकी थी। यानी कि उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और कहने लगता है कि डूफेंग के साथ ये सब कुछ क्या करी है, जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ से इम्प्रेस डूफेंग हो रहा होता है और उसको कहने लगता है कि कल तुम मेरे साथ कहीं जाना पसंद करोगी। तो उसको कहती है हाँ ठीक है। वही पर्सन जिसने दावा किया होता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो वेटर को कहता है कि इसकी ड्रिंक में तुम कुछ मिला के लेके जाओ। तो वो ड्रिंक जैसे ही लेती है, उसको पीने के बाद उसका थोड़ा सा सर चकराने लगा। डूफेंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको कहती है नहीं। वो वहां से जाने लग रही होती है, तो वेटर को कहती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और वहां पर वो हेल्प भी मांग रही होती है। उसको कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। डूफेंग गुजरता है, उसको भी लगता है कोई है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं लुहान आता है। वेटर भाग जाता है, वो उसको गोद में उठा लेता है। अब वो उसको सीड्यूस कर रही होती है, उसको रोकने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो उसको कहती है हम बाद में बात करेंगे। तो उसको कहते हैं तुम्हें पैसा चाहिए, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर वो उसको थोड़ा बातों में ले रही होती है। तो उसको कहता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन वो उसको थोड़ा सीड्यूस कर रही होती है और मन में सोचने लगती है कि फिलहाल मैं इसको नहीं बता सकती, और उसको थोड़ा किस करने लगती है। तो उसको कहती है तुम क्या करने की कोशिश करियो। और पेंटिंग की दोबारा से बात करने लग रही थी कि कॉल आने लग रही है, तो वो कॉल फेंक देता है। तो उसको कहता है कि तुम आपके साथ क्यों खेल रही हो, तो मुझे कुछ बता सकती हो। कि अचानक दिखाते हैं जियानिंग दरवाजा नॉक करती है और कहने लगती है घर जाने का टाइम आ रहा है। वो उसको रोकता है गोद में बिठाकर कि तुम्हें मैं डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ। थोड़ा किस करने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और जियानिंग होती है वेटर के रूप में, और वहां पर ही वो उसको देखता है और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है। तो जब वो जा रही होती है तो उससे हेल्प मांगती है, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहने लगता है कि इस पे तुम्हें नजर रखनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं अंकल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे इनविटेशन कार्ड देखकर, और वो यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि डूफेंग और जियानिंग की शादी हम जल्दी कर देंगे। इस तरह की बात करके वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जियानिंग अपनी मॉम से इस चीज़ को डिस्कस करती है कि आपने देखा है ना कि किंजी हमारे डैड के आगे बहुत ज़्यादा दिल जीत रही है, तो हम उसको जीतने नहीं देंगे। और तुम ये भी देख रही हो कि लू हुआन और डूफेंग उसके आगे पीछे फिरता रहता है, तो हमें उसे रास्ते से निकाल लेना चाहिए। ये लोग ये प्लानिंग करते हैं और अंदर दिखाते किंजी लेटी भी होती है। वो बार बार लुहान के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वो उसकी हेल्प कर रहा था जब उसको ड्रग भी दिया गया था। वो ये सारे पल सोच रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि रूम में एंटर करती है जियानिंग और उसकी मॉम, और उसको बातें सुनाने लग रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे कहने पे ये ड्रिंक पीना होगा। तो उसको कहती है मैं पीने के लिए तैयार हूँ। वो जैसी पीती है उनके ऊपर थूक देती है, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है जियानिंग को। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लुहान को डाउट हो रहा होता है कि किंजी की जान को खतरा है। वो अंदर जाने की बात करता है, लेकिन गार्ड उसको रोक देता है। लेकिन वो जबरदस्ती अंदर चला जाता है और अपने खास बंदे को कहता है कि तुमने इसकी फ्रेंड को लाए हो कि नहीं। कि अचानक वहां पर फायर की आवाज आती है और इसका फ्रेंड भी आकर कहता है यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड को ले आता है और पूछने लगता है कि ये बताओ कि किंजी कहाँ है। और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब जियानिंग ने किंजी की आइडेंटिटी ली होती है, तो इसकी फ्रेंड ने इसको बहुत समझाने की भी कोशिश की होती है कि ये तुम्हारी कजन है, तुम अपनी कजन की आइडेंटिटी कैसे ले सकती हो। लेकिन जियानिंग उसको डांटे लग रही होती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकूंगी। अब वो उसका ये सारा टॉर्चर याद करके थोड़ा घबरा रही होती है, लेकिन लू हुआन उसे कहता है मुझे सब कुछ बता। तो फिर वो उसको कुछ बताने लग रही होती है कि तेज आग की आवाज आती है, जिसे देखकर वो देखता है कि ऊपर टेरेस पर खड़ी होती है किंजी। वो अपने आप को गिराने लगती है कि अचानक से लुहान आता है और उसको बचाता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तो उसको कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। उसको गोद में उठा लेता है और उसको लेके जाने लगता है। सामने से डूफेंग आता है और उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। तभी फिर वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। तो अचानक उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब डूफेंग उसके साथ अंदर बैठा होता है, बाहर लुहान देख रहा होता है। उसको ड्रिंक भी देता है और बातों बातों में शादी के बारे में भी बात कर रहा होता है। और लुहान ये बाहर देखकर जेलस होने लग रहा होता है। तो उसको कहती है कि हाँ हम शादी जरूर कर लेते, लेकिन अब तुमने देखा है कि घर में आग भी लग चुकी है। इस चीज को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहां से वो जेलस होकर चला जाता है। अब इधर से अंकल डांट रहे होते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हारी वजह से आग लग गई और शादी में डिले हो रहा है। तो उनकी मॉम भी साइड अपनी बेटी की ले रही होती है, लेकिन अंकल डांट के चले जाते हैं। तो ये दोनों माँ बेटियां फिर से प्लानिंग करती है कि हम किंजी को छोड़ेंगे नहीं। अब हॉस्पिटल में जैसी आंटी जाती है तो किंजी को बातें सुनाने लग रही होती है कि तुमने हमारी प्लानिंग के मुताबिक चीजें नहीं की, तुम देखो मैं करती क्या हूँ। और उसको फाइल वगैरह दे देती है कि तुम्हारे भाई का इलाज हम करवा रहे हैं, और तस्वीर भी दिखाकर ब्लैकमेल करती है
कि हमारे कहना तुमने ना माना तो तुम देखो मैं करती क्या हूँ, तुम्हारे भाई का इलाज नहीं होगा। तो वो प्रॉमिस करती है कि तुम्हारे कहने पे मैं हर चीज़ करूंगी, और गुस्सा भी होने लग रही होती है। अब हॉस्पिटल में लुहान आता है, उसको लगता है डूफेंग है, तो वो उसको कहता है कि सॉरी डूफेंग नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ। और बातों बातों में उसको कहने लगता है कि तुम आग के साथ क्यों खेल रही हो। तो उसको कहती है कि क्यों, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। तो डूफेंग की वो जैसे आवाज़ सुनता है वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, उसको धक्का भी दे रही थी, वो किस किए जा रहा था। डूफेंग कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तो वो उसको कहती है कि नहीं मैं रेस्ट कर रही हूँ। फिर से वो उसको कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्या नहीं चाहती हो। तो उसको कहती तुम मुझे किस क्यों कर रहे थे। तो उसको कहती कि ठीक है हम तुम्हारे साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज़ियानिंग जैसे जाती है और वो जाकर अपने डैड को सब बता देती है कि रात यहाँ पर लुहान भी आया था। किन्जी के बाद कोई ना कोई मसला तो चल रहा है। वो इस तरह की बहकारी होती है बात, लेकिन वहाँ पर ही किन्जी आकर कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि लुहान ने दिया है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। और दूसरा ये कि वो आपके इलाज के लिए भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान गया है। जिसे देखकर अंकल कहते हैं किससे मेरा ट्रीटमेंट होगा। तभी फिर वो कहती है कि एक अंकल जॉन है, यानी कि वो डॉक्टर है, वो करेंगे। जिसे सुनकर आंटी का थोड़ा सा मूड इधर उधर होने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किन्जी को पता होता है कि इनकी आंटी का अंकल जॉन के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो इसके लिए हेल्प लेती है लुहान से। तो फिर वहाँ पर ही वो कहती है कि ये देखो डॉक्टर ने भी जो ब्रोच पहना हुआ है वो आंटी आपके साथ ब्रोच मैच करा है। तो अंकल क्वेश्चन अपनी वाइफ से करने लगते हैं। वो डर कर कहती है कि नहीं ये ब्रोच तो हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये तो आपने मुझे दिया था। तो वहाँ पर ही वो इसके ट्रीटमेंट के लिए अंकल जॉन के पास लेकर जाती हैं। तो वो इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताता है कि मजीद ट्रीटमेंट की जाएगी। तो जैसे ही अंकल को लेकर जाते हैं ये दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। अब हॉस्पिटल में जैसे ही जा रही होती है किन्जी, तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ज़ियानिंग उसको देख लेती है। अब ये दोनों रोमांस वहाँ पर कर रहे होते हैं, दोनों किसिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पर ही देख लेती है किन्जी और उसको गुस्सा आने लगता है। और वो अपने डैड को ले आती है दिखाने के लिए कि देखो ये रंग रंगीलियाँ मना रही है। जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करती है लेकिन सामने किन्जी होती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो जैसे ही अपने डैड को दूसरे रूम में लेके जाती है तो दिखाते हैं कि इसकी मॉम अंकल जॉन यानी डॉक्टर के साथ रंग रंगीली बना रही होती है, जिसे देखकर मीडिया वाले भी इन पे बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर अंकल शॉक्ड हो जाते हैं। अब घर में जाकर इनकी वाइफ इनसे सॉरी वगैरह कर रही होती है, लेकिन गुस्सा आने लग रहा होता है अंकल को। और वहां पर ही जानबूझकर किन्जी फोटोज दे देती है कि मीडिया वालों के पास तो आपकी बहुत ज्यादा फोटोज थी और ये देखिए क्या सब कुछ चल रहा है। जिसे देखकर आंटी को गुस्सा आता है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तो उसको कहती है मैं तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ कि मीडिया में ये बात ज्यादा लीक ना हो और आप मुझे गलत समझ रही हो। अंकल को और गुस्सा आने लगता है, वो अपनी वाइफ को मारने लगते हैं कि अब से तुम इस फैमिली में नहीं रहोगी। उसको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से ले जाओ। उसके जाने के बाद माफी मांगने लग रही होती है ज़ियानिंग के प्लीज़ आप मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन्जी अपनी बेस्ट फ्रेंड से थैंक्स कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे फोटोज़ वगैरह मिली, तुमने क्योंकि आंटी पे नज़र जो रखी थी और इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछ भी रही होती है कि अंकल ने क्या कहा। तो उसको कहती है वो बहुत गुस्से में है और वो ये पल भी याद कर रही होती है फ्लैशबैक में कि किस तरह से ये माँ बेटे इसको टॉर्चर कर रही होती थी। और वो लुहान के बारे में भी सोच रही होती है कि अचानक वो उसको कॉल करता है। तो उसको कहती क्या हुआ। तो उसको कहता है तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो बहाना कर देती है, जिसे सुनकर उसको गुस्सा आने लगता है। अब दिखाते हैं कि पीछे अंकल आ जाते हैं और कहते हैं तुम किससे बात करिए। वो जल्दी से मैसेजेस डिलीट करती है। वो कहते हैं मोबाइल दिखाओ। वो मोबाइल देखकर कहते हैं कि अच्छा तुमने कोई डिलीट भी कर दिया है। और उसको बातें सुनाने लगते हैं कि जब हम एक कुत्ते को पालते हैं उसको हम बाहर निकालें तो वो हम पर ही हमला करता है, जैसा कि तुमने किया। तुम्हें पता है मेरी वाइफ तो जा चुकी है जेल, लेकिन तुम हमें नीचा दिखाने के लिए कर रही हो कुछ कोशिश, तो मैं तुम्हें दोबारा से बेसमेंट में बंद कर दूंगा। वो उसको इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वो गुस्सा भी करती है, लेकिन वो उसको कहते नहीं तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। उसको रूम में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर ही वो थोड़ा डर भी रही होती है और किस तरह से इसको टॉर्चर करती थी आंटी और उसकी बेटी। तभी फिर उसको याद आता है कि किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करता था हमेशा से लुहान भी, और वो लुहान को महसूस करने लग रही होती कि जैसे वो उसके साथ है और उसको कंट्रोल करे, और वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। वो डर नहीं रही होती और वो सो जाती है। सुबह में दिखाते हैं कि अंकल और आ जाते हैं ज़ियानिंग और इससे क्वेश्चन करने लगते हैं तुम सो गई थी, और बातों बातों में उसको कहते हैं कि तुम्हें एक पेंटिंग बनानी होगी, कल एक एग्जीबिशन है, उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। जिसे देखकर वो बहाना करने लग रही होती है, लेकिन अंकल उसको कहते हैं कि तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट हम वरना नहीं करवाएंगे, तुम्हें ये पेंटिंग बनानी होगी। वो पेंटिंग बना रही होती है। ज़ियानिंग बाहर जाकर कहती है कि तुमने कैसे बनाई है, ये इनकम्प्लीट लग रही है और एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन किन्जी कहती है कि तुम लोगों को टाइम पर मिल जाएगी। जिसे देखकर अंकल कहते हैं कि ठीक है हमें फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ज़ियानिंग वो पेंटिंग देखती है, कीड़े निकाल रही होती है कि इसमें काफ़ी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, तो वो कहती मैं कंप्लीट कर दूंगी। और अंदर वो कंप्लीट कर भी रही होती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात कर रही होती है कि आज की मैंने पेंटिंग ऐसी बनाई है कि जिसमें सिर्फ मेरी जीत होगी और ये लोग देखते रह जाएंगे। वो बात करते करते पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है। अब सब लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ज़ियानिंग
किन्जी का रूप लेकर डूफेंग के साथ होती है और लू हान ये सब कुछ देखकर जेलस हो रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसको बार बार कह रहा होता है कि कहीं ये लड़कियां डुप्लीकेट तो नहीं, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो ये ना हो। तो उसको कहते हैं फिलहाल मुझे नहीं पता। वहां पर ही वो जिस तरह से मास्क में एक लड़की को देखता है उसको लग रहा होता है कि ये किन्जी है कि अचानक पर वहां पर ये सब देखते हैं, पता लगता है कि इसके अंकल आ चुके हैं जिसका नाम अंकल डू है। सब तारीफ कर रहे होते हैं अंकल डू जैसे ही आते हैं और वो मिलने लग जाते हैं अपने नेफ्यू से और कहते हैं बहुत अरसे बाद तुम्हें मैंने देखा है। और वहाँ पर ही पेंटिंग की बात चल रही होती है और सब कहते हैं पेंटिंग किस तरह से, ये तो कंप्लीट भी नहीं लग रही। और गुस्सा आने लगता है जियानिंग को कि कहीं किन्जी ने ये गलत पेंटिंग तो नहीं बना दी। तो डूफेंग कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने ये पेंटिंग क्या इनकम्प्लीट बनाई है। अब वो मन ही मन में डर रही होती, कहती मैंने बिल्कुल सही बनाई है, मेरी असिस्टेंट आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगी। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि किन्जी जाती है उस पेंटिंग का, बताती है कि ये पेंटिंग असल में इस तरह से वो उल्टा करती है जिसे देखकर सभी इंप्रेस होते हैं और अंकल डू भी इंप्रेस होने लगते हैं। वो सारी उस पेंटिंग की क्वालिटी वगैरह बताती है जिसे देखकर सब क्लैप करते हैं और कहने लगते हैं तुमने अच्छा किया, और अंकल उसको कार्ड दे देते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से किन्जी पहले भी इस तरह की पेंटिंग बनाती थी जो उल्टी करो तो सीधी हो जाती थी। तो लग रहा होता है लूहान को कि ये मेरी कहीं किन्जी तो नहीं, कुछ तो मसला चल रहा है। अब अंदर जाकर थप्पड़ मारती है किन्जी और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। उसके डैड उसको इशारा करते हैं, ये इसकी भाई की चीजें फेंक देती है जिसे देखकर वो कहती है मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। तो इसको अंकल वार्निंग करने लगते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी हो जाएगा। तो वहां पर ही जियानिंग इसको सुनाकर चली जाती है। वो अपने भाई की चीजें उठाती है जिसे देखकर वो रोने लगती है और उसको याद आता है कि जब अंकल डू ने इसको काट दिया था ये उनको वापस कर देती है। वो प्लान कर लेती है कि वो इस फैमिली को अब तबाह करके रहेगी कि अंकल डू पीछे से आ जाते हैं और उससे बात करने लग रहे होते कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको कहा होता है कि अंकल डू के पास तुम अपनी पेंटिंग्स लेकर जाओ, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो अंकल डू को एक ऑफर दे देते हैं। अब दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि डूहान के पास उसका असिस्टेंट जाता है और कहने लगता है कि अंकल डू गए थे, आई थिंक वो किन्जी के साथ कुछ बात करने गए हैं। इस तरह की बात करते करते वो रिपोर्ट दिखा देता है और बता देता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। जियानिंग कजन थी किन्जी की और उसने किन्जी की आइडेंटिटी ली थी और 7 साल से उसने किन्जी को अपने घर में किडनैप करके रखा हुआ था, जिसे देखकर उसको सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि किन्जी इन्हीं के लिए काम कर रही है और इसकी जान को खतरा है। जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है और वो बातें याद करने लग रहा होता है कि इस पे किस तरह से प्रेशर किया जाता था, इसको कॉल की जाती थी और किस तरह से इसको यूज किया जा रहा था। उसको सारी कहानी समझ आ जाती है। वो उसको ढूंढने के लिए जाता है रूम में, अंदर पूछता है एक पर्सन से वो लोग कहाँ गए हैं। तो वो बताते हैं कि अंकल लू से वो कुछ बातें कर रही थी और सुनने में ऐसा रहा था वो अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसे देखकर वो बाहर ढूंढ रहा होता है, हर जगह वो देखता है, उसको कहीं पे भी वो नजर नहीं आती और वो वहां पर ही जाकर कॉल्स वगैरह भी करता है, वो नहीं उठाती। और उसको याद आ रहा होता है कि किस तरह से इसको टॉर्चर किया गया होगा और इसको गुस्सा आने लगता है कि इट मीन्स कि तुम सबका यूज कर रही थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम कितनी इडियट थी, काश तुमने मेरी हेल्प ले ली होती तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाता। तो वहां पर ही उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हमें किन्जी के बारे में पता चल गया है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मास्टर डू खड़े होते हैं किन्जी के साथ और उसकी पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तो वो पेंटिंग के बारे में सारी क्वालिटी बता देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें एक अच्छी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तुम्हारा एक नया रास्ता इंतजार कर रहा है। जिसे देखकर वो कहती है कि ठीक है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। वो अपने भाई के बारे में बता देती है और कहती है इसके मामले में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। उसको कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें मैं अब्रॉड भेज दूंगा। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि लू हुआन आता है और कहने लगता है कि नहीं आई एम वेरी सॉरी, और उसको गोद में उठाकर कहता है कि मास्टर डू मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। तो उसके बंदे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं हमेशा तुमने मुझे गॉडफादर समझा है लेकिन आज तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि हमेशा आपने मेरे साथ काइंडनेस की, मैं इसको नहीं भूल सकता। और वहां पर ही वो एक चाकू निकाल के थोड़ा अपने आप को जख्म देता है। वो उसको रोकते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद हमेशा से आपने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, आपने मेरे अच्छे के लिए हर चीज़ की है, लेकिन इस बार मैं आपके सामने ये फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़की को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं इसको अपने साथी के जा रहा हूँ। जाने दे रहे होते हैं, बंदे रोकते हैं लेकिन मास्टर डू कहते हैं जाने दो। तभी वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत है। तो उसको कहता है मैं हमेशा करता रहूंगा। वो उसको करीब कर लेता है लेकिन वो उसको कहती है नहीं मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तो वो उसको कहता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा। उसको जबरदस्ती अपने करीब करता है तो उसकी शर्ट उतारने लगता है। तो उसको कहती तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसको किस करता है और कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा रहा हूँ। वो उसको मेडिसिन लगा देता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें अगर किसी की सपोर्ट की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि मास्टर डू से उसने हेल्प ले लिया, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। वो उसको कहता है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। लेकिन वो इनकार कर देती है कि नहीं मैं मास्टर डू के साथ जा रही हूँ। वो उसको कहता है कि तुम मेरी आखिर क्यों नहीं सुनती हो। लेकिन वो उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। फिर भी वो उसको कहता है कि एक बार तुम सोच लो, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा और प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। तभी फिर वो फिर से बहाना करने लग रही होती है। वो उसको किस करने लगती है तो फिर वो उसको जोर से बाइट कर देती है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो और वैसे भी मैं तुम्हें अब क्या कहूँ, जियाओनिंग कहूँ कि केंजी कहूँ।
जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो उसको कहता है कि सबको पता चल चुका है। वो वीडियो देख लेती है जहाँ पर सबको पता चल जाता है कि इसने किन्जी की आइडेंटिटी दी थी। तो वो उसको कहती है सब तुमने किया है। वो उसको कहते हैं कि हाँ, इसके बारे में सबको पता चल गया है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तुम कभी भी मेरे सामने मत आना। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। और वो ये कहकर चली जाती है, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा है तो लुहान को कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब ट्रीटमेंट मास्टर डू ने करवा लिया होता है और कहने लगती है थैंक यू, आपने ये सब कुछ करवाया। वो उसको कहते तुम अपने भाई को देख सकती हो। वो अपने भाई को देखने लग रही होती है कि अचानक वहाँ पर डूफेंग आता है और उसको कहने लगता है सब ठीक हो जाएगा। अब ये कॉफ़ी पीते हुए उसके साथ जा रही होती है और उसका थैंक्स करती है कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि तुम मेरे फ्रेंड बन के रहो। तो उसको कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुराने लगती है। अब 5 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि ज़ियानिंग जानबूझ के लुहान के पास जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि वो किन्जी की शक्ल की है। वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बटन वगैरह भी खोल रही होती है। वो उसको जैसे देखता है तो उसको किन्जी की भी याद आने लगती है, लेकिन वो उसको धक्का दे देता है कि तुम मेरे करीब मत आया करो। अब वो बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। उसका असिस्टेंट आता है और उसको सारी डिटेल्स दे देता है कि किस तरह वो बाहर सक्सेसफुल हो रही है और वो अपना बाहर काम कर रही है, जिसे देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो साफ कहता है कि मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। कि अचानक दिखाते हैं कि इसका भाई लायर बन चुका होता है, जिसे देखकर वो अपने भाई को कांग्रेट्स करने के लिए आती है। वहां पर लुहान भी आता है और उसको लग रहा होता है कि इसका कोई न्यू बॉयफ्रेंड है। वो देख भी लेती है कि वहां पर लुहान है, तो उसका भाई उसे क्वेश्चन करके पूछता भी है, तो उसको कहती कोई भी नहीं है। कि अचानक उसकी फ्रेंड उसको कॉल करके बता देती है कि जब इसके मॉम डैड की डेथ हुई थी तो उस दिन वो अंकल डू से मिलने के लिए जा रहे थे। इसे देखकर वो हैरान होती है और वो ये भी बताती है कि ज़ियानिंग आजकल लुहान के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रही है। तभी फिर उसका भाई उसको छेड़ने लगता है कि अगर तुम वापस जाना चाहती हो चाइना तो तुम जा सकती हो। तो आखिरकार वो चली जाती है अंकल डू से मिलने के लिए और अंकल डू की असिस्टेंट जाकर उनको बता देती है कि किन्जी आपसे मिलने के लिए आई है, जैसे वो कुछ जानना चाह रही हो। वो अंकल डू को कॉल भी कर रही होती है। डूफेंग इसके साथ होता है। वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम जा रही हो। तो उसको कहती है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें मालूम करनी है अंकल से। और दिखाते हैं कि जैसे ही दोबारा से जाती है ज़ियानिंग लुहान के पास, उसको फिर से सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हें मसाज दे सकती हूँ। तो जैसे रूम में एंटर करने लग रही होती है किन्जी, तो उनका सेक्रेटरी कहने लगता है कि स्पेशल आपको एक कार्ड की ज़रूरत होगी तो ही आप जा सकती हो। वो कार्ड दे देती है। वो जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ही ज़ियानिंग होती है, जिसे देखकर वो कहती है ज़ियानिंग तुम, और वो एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रही होती है, जिसे देखकर जानबूझ के लुहान उसको इग्नोर करने लगता है और उसको कहने लगता है कि ये देखो, ये मेरी अब फ्योंसी है, ये जैसा कहेगी तो ही मैं करूँगा। तो फिर वहाँ पर ज़ियानिंग भी बीच में बोले जा रही होती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब लुहान उसको जानबूझकर ये जता रहा होता है कि उसको ज़ियानिंग में इंटरेस्ट हो रहा है। तभी वो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। वो धक्का देता है ज़ियानिंग को और उसके करीब आकर कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं जैसे पहले 5 साल पहले तुमने करवाया था। और करीब आकर कुछ पूछ रहा होता है तो ज़ियानिंग कहती है तुम इससे क्या बात कर रहे हो। अब वो वॉशरूम में होती है और वॉशरूम में वो यही सोच रही होती है कि लुहान उसको कहने लगता है कि तुम मेरी बन जाओ और तुम कहीं पे भी मत जाओ। वो बार बार अपने काम बंद करने लग रही होती है कि अचानक लुहान आता है। वो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको फिर से अपनाने की बात कर रहा होता है। वो चीज़ें फेंकने लग रही होती है, शोर करना चाह रही होती है कि पता लगे लोगों को कि ये वॉशरूम में आए। वो उसको फिर से धक्का देती है और कहने लगती है कि गार्ड यहाँ पर आओ, और उसको बुरा भला कहकर वहाँ से जा चुकी होती है। अंकल डू से बैठकर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है तो अंकल डू इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ पर वो एक पेंडेंट देखती है, जिसे देखकर हैरान होती है कि ये पेंडेंट ये आपके पास कैसे आया है। तभी फिर उसको ये देखा देखा लग रहा होता है। तो अंकल कहते हैं अगर तुम्हें ये पसंद आ चुका है तो मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे बस ये अच्छा लग रहा था। और वो मन में सोचती है कि ये मेरे पेरेंट्स से मिलता जुलता पेंडेंट है, आखिर अंकल मुझसे क्या छुपा रहे। उसके जाने के बाद असिस्टेंट आ जाती है अंकल डू की और उसको कहने लगते हैं कि तुमने देखा है कि किन्जी इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो इसके बारे में पता करो। अब दिखाते हैं कि ये भाई बहन जा रहे होते हैं तो ज़ियानिंग आकर इनको बुली करने की कोशिश कर रही होती है और बुरा भला कह रही होती है। तो उसका भाई भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने लगता है। वो उसको थप्पड़ मार देती है। गुस्सा आता है किन्जी को, वो भी इसको थप्पड़ मारती है कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। वहाँ पर जैसे ही आता है लुहान तो जान के कहने लगती है ज़ियानिंग कि ये देखो, इसको कहो मुझसे सॉरी करे, इसने मुझे थप्पड़ मारे। तो वो कहता भी इसको सॉरी करो। तो उसको कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सब लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर सब गॉसिप्स वगैरह कर रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है। तो जानबूझकर लुहान किन्जी को छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर ही उसको कहती तुम्हें क्या हुआ। तो उसको कहता है कुछ नहीं, एक किटी ने मुझे काट दिया है। और इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को सीड्यूस भी कर रहे होते हैं अपनी लेग से छेड़कर। और जिस तरह से ये लोग कर रहे होते हैं हरकतें कि अचानक इसका भाई कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि किन्जी भी कहती है कि मैं जा रही हूँ। वो जैसे जाने लगती है लुहान उसके पीछे चला जाता है, उसको अंदर लेके जाके फिर से किस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको कहता है तुम मुझसे पोलाइट नहीं हो सकती। तो उसको कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसको बार बार सुनाने लगता है कि तुमने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया और किस करने लगता है। और वहाँ पर ही डू फैंग वगैरह ढूंढ रही होती है कि ये दोनों कहाँ जा चुके हैं। वो उसको कार्ड भी देते कि तुम मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते। इनकी ये आर्ग्यूमेंट चल रही होती है और बाहर ही दिखाते हैं कि ज़ियानिंग
और ढूंढे जा रहे होते ये लोग इसको, और उसने इसका ईयरिंग भी देख लिया होता है। लेकिन दिखाते हैं कि कुछ देर बाद निकलते हैं वॉशरूम से किन्जी और लुहान, और वो उसको वार्निंग दे देती है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। तो दिखाते हैं कि ऊपर ये लोग स्टेज से जैसे आते तो भाई को वो देखकर कहती तुम ठीक हो। ये भाई बहन चले जाते हैं और वहां पर ही वो पूछते कि क्या हुआ, तुम्हें बाइट किसने किया है। तो फिर वो उसको कहता है किसी नहीं, लेकिन वो जैसे ही देखती है किन्जी की तरफ तो ज़ियानिंग को थोड़ा डाउट होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स आपस में बैठकर खेल रहे होते हैं और बातों बातों में पूछने जा रहे होते हैं कि लुहान तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी है। तो वो जैसे ही देखता है किन्जी की तरफ, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पीछे कुछ गंडे भाग रहे होते हैं जिसे बचाने के लिए वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तो उसको कहता है कंट्री साइड पे लगा था, जिसे देखकर वो मन में सोचती ये भी कंट्री साइड पर गया था। तभी फिर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बैठती है आकर ज़ियानिंग और उसको फ्रूट्स खिलाने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर बुरा लगता है किन्जी को, वो वहां से जा चुकी होती है। अब दिखाते हैं कुछ देर बाद घर में जाते हैं लुहान के डूफेंग और उसका भाई, और उससे कहने लगते हैं कि हमारी बहन किडनैप हो गई है, वो घर नहीं आई है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। तो वो उससे पूछता है क्या बाकी ये भाई है किन्जी का। तो डूफेंग बताता है कि हाँ ये उसका भाई ही है। तो अचानक से वो जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि आखिर कहाँ जा चुकी है किन्जी। अब किन्जी को किडनैप किया होता है ज़ियानिंग और उसकी मॉम ने। तो उसको कहती तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो उसको कहती है कि हर चीज़ में तुम हमेशा जीतती आ रही हो और देखो मेरा नुकसान हो रहा है और अब तुम लुहान को भी मुझसे छीनने की कोशिश करो, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और पीछे किन्जी जानबूझकर अपना मोबाइल ऑन कर लेती है और उसने कॉल की होती है वहाँ पर ही लुहान को, और वहाँ पर ही वो जैसी आवाज़ सुनता है और इनको पता चल जाता है कि इसने कॉल की हुई है, इनको लोकेशन पता चल जाता है। अब ये माँ बेटियाँ इसको टॉर्चर कर रही होती है और इसको मार रही होती है कि तुम हमारे साथ इस तरह से धोखा कैसे कर सकते हो, देखो हम तुम्हारे साथ करती क्या है। वो उसको इस तरह की बातें करके टॉर्चर कर रही होती हैं और ये प्लान करते हैं कि आज हम तुम्हें मार के रहेंगे। लेकिन वो साफ कहती है कि लुहान के दिल में मैं और हमेशा मैं ही रहूंगी, जिसे सुनकर ज़ियानिंग को गुस्सा आने लगता है कि तुम देखो तुम बचोगी तो तुम उसके दिल में रहोगी। कि अचानक वहाँ पर आ जाता है लुहान और अपने बंदों को कहते हैं इनको पकड़ लो, और जैसे ही इसको आकर कोट पहनाता है और कहने लगता है सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं वो उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर को कहने लगता है कि इसका हैंड वगैरह का सही से इलाज किया जाए। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। उसको कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। वो तुरंत जाता है और जाकर ज़ियानिंग और उसकी मॉम से क्वेश्चन करने लगता है। तो वो डर कर कहने लगती है सॉरी हमारी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी। तो वो उसको कहता है कि तुम लोगों ने आखिर ये सब कुछ क्यों किया, मेरे दिल में तो तुम लोग नहीं हो। वो सिगरेट फेंक के जाने लग रहा होता है और उसको धमकाने लग रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन्जी और उसका भाई इसकी ये सारी धमकी सुन रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो उनको साफ टोक दे रहा होता है। लेकिन ज़ियानिंग बोलने लग रही होती है कि नहीं तुम उस लड़की के चाल में नहीं फंस सकती हो। तो उसको कहता है कि तुम उसकी शक्ल जैसी हो लेकिन फिर भी तुम मेरे दिल में नहीं हो। तो वहाँ पर ही किन्जी का भाई उसको छेड़ने लग रहा होता है कि इट मीन्स के ब्रदर इन लॉ मेरी लाइफ में आ चुका है। कि अचानक जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसका भाई बहाना करके उसको गुड लक करके चला जाता है। वो जैसे उसके पास आकर बैठता है तो उसको कहती है कि तुम वापस आ चुके हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो इसको जैसी रिंग देती है जिसे देखकर वो मुस्कुराता है कि मैं हमेशा से तुम्हें ये देना चाहता था। तो उसको कहती है इट मीन्स कि तुम शुरू से मुझे प्यार करते हो। फ्लैशबैक में इनके यही सीन दिखाए जा रहे होते हैं कि किस तरह से स्कूल लाइफ में ही ये इसके पीछे पागल था, इसको इसकी अदाएं कितनी ज़्यादा पसंद आई थी, जिसे देखकर वो उसको मुस्कुराता है और गले से लगा लेता है। अब जैसे ही वो उसको हक करता है और उसको कहता है कि हमेशा तुम मेरे साथ रहना। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं अंकल से एक बार मिलना चाहती हूँ। तो अपने अंकल के पास जाती है। उसके अंकल थोड़ा डर रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि लगता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो, तुम्हें पता है ना मैं डिसेबल हूँ। तो उसको कहती है कि हाँ मैंने आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर आप हमेशा सुकून से बैठकर खाओगे पियोगे, यानी प्रिजनर। तो वो उसको सॉरी भी करने की कोशिश करते। तो उसको कहते हैं आप भूल गए आपने मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ क्या किया था, आप जाओ जेल में जाकर सुकून करो, आपको मज़ा आएगा। और उसको वहाँ से भेज दिया जाता है। वो अपने मॉम डैड का घर देख रही होती है। तो अंकल डू कहते हैं तुमने मुझे बुलाया। तो उसको कहती हाँ लास्ट टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे मॉम डैड कि आपसे शायद फ्रेंडशिप थी, वो आपसे मिलने आ रहे थे, क्या मसला था। तो वो उसको पेंडेंट दिखा के कहती है तुम्हारे मॉम का पेंडेंट है। हाँ हम लोग इकट्ठे काम करते थे पेंटिंग वगैरह में, तुम्हारी मॉम मेरी क्लास फेलो थी। वो हमेशा से चाहती थी कि तुम एक अच्छी इंसान बनो और तुम्हारा अपना एक गैलरी हो, और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड भी किया है जिसमें यही था कि जब तुम बिल्कुल एडल्ट हो जाओगी तो तुम अच्छे से रहना और अच्छी ज़िंदगी गुजारना। जिसे देखकर वो कहती है कि हाँ मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो वापस आती तो वो उसको छेड़ने लगता है तुमने इतनी देर क्यों कर गई, कहीं तुम भाग तो नहीं रही थी। तो उसको कहती क्यों क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है। तो उसको कहते कि फिलहाल तो दर्द नहीं हो रहा। वो उसको रूम में लेके जाता है और वो उससे बातें कर रही होती है और बहाने बहाने से पूछती है कि तुम कंट्री साइड गए थे। तो उसको कहते हैं हाँ। तो उसको कहती है अच्छा तो उस वक्त में तुम बाहर मुझे देखने के लिए आए थे, मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था। तो उसको कहती है कि हाँ जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा मुझे यहाँ पर दर्द तो होगी ना। तो फिर वहाँ पर ही उसको कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा भाई था, इतने टाइम बाद मिला, मैं हंसती क्यों ना। वो उसको कहने लगता है कि हमेशा जब भी तुम्हें अंधेरा नजर आए या तुम्हें मुसीबत नजर आए तो तुम मुझे पुकार सकती हो। तो वो उसको कहती तुम्हारे साथ रहकर मुझे कभी भी कुछ दुख नहीं हो सकता। वहाँ ये लोग रोमांस करने लगते हैं। तो फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है और ये दोनों एक हो जाते हैं।